क्वेश्चन नंबर 10 में एक स्ट्रीमलाइन फ्लो दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें दो फार्मूला यूज करना होगा। पहला फार्मूला है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा फार्मूला है बर्नौलीज थ्योरम। क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग वी क्यू बोल देते हैं, और जो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग वीपी बोल देते हैं। Now, according to equation of continuity, we know that AV is equal to constant. This implies area at P multiplied by VP must be equal to area at Q multiplied by velocity at point Q. Now, substituting the value of areas, we get 40 into VP must be equal to 20 into VQ. This implies VQ का velocity आ जाएगा 2 times VP. ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। According to Bernoulli's theorem, we know that P naught plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. PP plus half rho VP का whole square plus rho GH must be equal to PQ plus half rho VQ का whole square plus rho GH. अब हाइट चूंकि दोनों के केस में ही सेम है इसलिए हम लोग rho GH ले लिए, अदरवाइज हम लोग जीरो भी ले सकते थे। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रेशर डिफरेंस पी और क्यू का दिया हुआ है 15, यानी कि पी माइनस क्यू का वैल्यू मुझे पता है 15। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू को इधर ले आते हैं। तो पी पी माइनस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ रो वी क्यू का होल स्क्वायर माइनस वी पी का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो वी क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वी पी। तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, इससे मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स वी पी का होल स्क्वायर। वीपी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वीपी माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई 3 रो। अब हम लोग सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू पीपी माइनस पी क्यू का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 3। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ 1000 का वैल्यू आ जाएगा 1/100 इज इक्वल टू 1/10 का होल स्क्वायर। तो इससे मेरा वीपी का जो वैल्यू आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बेसिकली बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा ए इंटू वी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट पे ये यूज कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा ए पी इंटू वी पी। ए पी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40, और वीपी का वैल्यू दिया हुआ है, वीपी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 10। 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 400।